ये ऑस्ट्रेलियन बोर्ड के जो टीचर्स है, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से भेजा अपने खर्चे पे, मैंने पैसे नहीं लगाए। एक बहुत बड़ी चीज़ चली हुई है, कितने कितने लाख चाहिए अब्रॉड स्टडीज़ के लिए। कहूँगा कि ये जो इनिशिएटिव है हमारा, जो कंप्लायंस हुआ है, आप ये देखोगे फीसेस नेक्स्ट टू मिनिमम है, क्योंकि इसमें एजेंट फीस नहीं है कोई। जी बिल्कुल, इसमें कोई और चीजें नहीं है। प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर आपने जाके कोई चीज ऐसी नहीं करनी कि जिसमें हम कमीशन बंदे को ज्यादा आएगी। राइट राइट राइट। सो अपॉर्चुनिटी हम ये चाहेंगे कि आफ्टर 9th 10th 11th 12th कम एंड कंसल्ट अस। हम राइट पाथवे बच्चों को और उनके पेरेंट्स को बताएंगे। इट इज अप टू देयर विल हाउ टू गो। I can give an English twister also. Okay. So that Betty bought some butter, but the butter was bitter, so she bought some better butter to make her bitter butter better. Butter is good, the batter and the batter wasn't bitter, so it was better Betty bought a bit of better butter. Okay. Thank you everyone. I've distracted you enough now, so please take your seats. करनाल के आरएस पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बह रही है उल्टी गंगा। जाने कैसे, इस वीडियो में आपको पता चलेगा। बच्चे जा रहे हैं पढ़ने के लिए फॉरेन में, लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीचर आ रहे हैं आरएस स्कूल में। आखिर ये कैसे हो रहा है? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन बोर्ड के कैंपस में इस समय में मौजूद हो, और आप भी सोच रहे होंगे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन बोर्ड का ऐसा कैंपस करनाल में कहां से आया। अगर आरएस पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अगर अवेलेबल है आपके शहर में, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए। हर माता पिता चाहता है कि बच्चे का वीजा लग जाए और बच्चा चला जाए ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलियन टीचर्स आपके अपने शहर में आपके बच्चों को हायर एजुकेशन देने के लिए पहुंच जाए, तो आप आज क्या सोचेंगे? जो भी फिलहाल सोच रहे हैं उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि पहुंच चुके हैं आरएस पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में फॉरेनर टीचर्स आपके बच्चों को टीच करने के लिए। क्या कुछ कोलैबोरेशन हुआ है, इसकी अनाउंसमेंट आज होगी इस चैनल पर। और एक बहुत बड़ी खबर आज जो मैं आपको दे रही हूं आरएस पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, रवि जी पूरी बात शेयर करेंगे। रवि जी, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगी। थैंक यू रचना जी। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ कैंपस के अंदर जो 1 साल पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी थी और ये बोर्ड स्टार्ट किया था, बड़ा अच्छा रिस्पांस आया था। हमारे यहाँ पे जितनी सीट्स दी थी उससे ज़्यादा हमारे पास एप्लीकेशंस थी, वो सारी सीट्स फिलअप हो गई। और आज की डेट में प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग के अंदर जो बच्चे हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमारा उसके अंदर मिशन था कि बच्चे ना केवल बाहर जाएं, वहाँ पे जाके 1 साल या 1.5 साल के अंदर अपनी रेजिडेंसी को वो हासिल कर सकें और वो रियल टाइम अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सके, उसके पाथवे बन सके। उसी के बीच में हमने कई प्रोग्राम्स इनिशिएट करे। 1 साल हमें जो भी ये रिस्पांस मिला, तो हमने कनेडियन गवर्नमेंट ने भी हमारे साथ टाई अप करा। आज की डेट में कनाडा का भी आपने देखा होगा कि 12th के बाद GIC इतनी ज़्यादा हो गई है, वीज़ाज बंद हो गए हैं, तो वो भी हमारा OSSD बोर्ड जो है वो अप्रूवल जो आ चुका है। सो वो भी बड़ी जल्दी आप कैंपस के अंदर कनेडियन टीचर्स और कनेडियन बोर्ड के मेंबर्स आप देखेंगे। जर्मनी, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया का तो हमारा बड़ा फुल फ्लेज जो है 1 साल प्रोग्राम हो गया रन करते हुए। टीचर्स यहाँ रूटीन में आते हैं, रूटीन में यहाँ पे आके क्लासेस भी लेके जाते हैं और प्लस टीचर ट्रेनिंग भी करके जाते हैं। तो और रेगुलर टच में हर एक सब्जेक्ट के ऊपर एक प्रिंसिपल कंसल्टेंट ऑस्ट्रेलिया में हमें दिया गया है। ये टीचर्स जो यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, ये कल को अगर वर्ल्ड वाइड भी कहीं पे जाके अपनी CV देते हैं या काम करते हैं, तो वो टीचर्स भी अपने आप को इंटरनेशनल एजुकेशन और टीचिंग में एनरोल कर सकते हैं। सो दे हैव एक्सपीरियंस ऑफ इंटरनेशनल टीचिंग। साथ में जो बच्चों के लिए हमारा वो जो मैंने प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम आपको बताया है, वो हमने एंगेज करी दिया है। हमने वो जो रैट रेस है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में परसेंटेज की, टेंशंस की, बच्चा नहीं, माँ बाप भी टेंशन में होते हैं कि हमारा एंड गोल क्या है। एंड गोल हमारा है कामयाब होना, टू सेटल वेल इन लाइफ। और अपॉर्चुनिटी आजकल ग्लोबली हो चुकी है। आप ये देखेंगे कि ना केवल खाली हमारा करनाल के अंदर, बट ग्लोबली सेक्टर जो है वो ओपन हो चुका है। आप यहाँ से आउटसोर्स वर्क भी देख रहे हैं और आप ये भी देख रहे हैं कि इमिग्रेशन भी। हमारा जो पर्पस है, हमारा पर्पस ये था कि मैं जब बाहर रहता था, मैं देखता था कि हमारे नॉर्थ ईस्ट से ज़्यादा ब्लू कॉलर्ड में है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मेरे को ये कमी लगती थी कि क्या हम वे वाइट कॉलर में क्यों नहीं आ सकते। जी। तो अभी हमने एवरेज बच्चों के लिए तो उनको स्किल वाले उसके प्रोग्राम में डाल के और उनको इस प्रोग्राम में डाला है कि वो यहाँ पे अगर 11th 12th कस्टमाइज उनका कर दिया है हमने, तो जिससे वो अपना स्किल प्रोग्राम भी कर सकते हैं। साथ में करते ही उनको सर्टिफिकेशन जो है वो ऑस्ट्रेलियन सर्टिफिकेशन के साथ वो ऑथेंटिक
वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन के साथ साथ 1 साल के अंदर उनके पॉइंट्स कवर हो जाते हैं एंड दे कैन गेट अ जॉब, और इजीली हम उसमें जिसमें जॉब्स अवेलेबिलिटी है। ये नहीं है कि बच्चा वहाँ पे, आपने देखा होगा कोई 10 साल के लिए स्ट्रगल कर रहा है, कोई इतने साल के लिए। तो हम अगर पहले ही राइटफुल पाथवे से जाएं तो साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर आपकी रेजिडेंसी जो है वो आ जाती है। और बच्चा जब क्वालिफाई कर जाता है उसके बाद उसके अपने ही सिस्टम के अंदर वो अपना घर भी बना लेता है, अपनी फैमिली भी कर लेता है, बड़ा इजी है। सर आइल्स पीटी की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है उस केस में बच्चे को? एडमिशंस और उसके लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए आइल्स और पीटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये उन्हीं का बोर्ड है। जी, मुझे लगता है कि बेस्ट चॉइस है आप पेरेंट्स के पास। अपने बच्चों को अपने आप से दूर नहीं करना होगा, वही स्टडी उन्हें अपने शहर में रहकर मिल सकती है जिस स्टडी के लिए पेरेंट्स अपने बच्चों को दूर भेजते हैं। नौकरी की गारंटी मिलेगी, अच्छे टीचर्स उन्हें टीच करेंगे। सर अगर बात करें स्पेशल क्लासरूम की, तो कोई एक्स्ट्रा सेटअप्स लगाए जाएंगे इसके लिए बच्चों को? नहीं, ऑलरेडी हम लगा चुके हैं जी। एक्स्ट्रा जो है उनका इंटरनेट फैसिलिटी के साथ उनके जो प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग है, जो एक्चुअली डे टू डे जिंदगी के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम में, वहाँ मैं गवर्नमेंट ऑफ न्यूजीलैंड के साथ मैंने काफ़ी देर काम किया एजुकेशन सर्विसेज के अंदर। मैं वहाँ ये चीज़ देखता था कि प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग पे बड़ा फोकस है। ऑनरेबल हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, काफ़ी फोकस उनका नई एजुकेशन पॉलिसी में प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग पे है। लेकिन कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी स्कूल ट्रेडिशनल वे ऑफ मेथड से बाहर नहीं आ रहा। और मैं आपको ये बात बताता हूँ जी, ये कुछ सालों की ही बातचीत रह गई है। जब तक हम प्रैक्टिकल बेस या जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम्स नहीं डेवलप कर पाएंगे तो ये मैट्रिमोनियल स्टेटस के लिए सिर्फ रह जाएंगे डिग्रीज। ने क्या किया, इंटरनेशनल करिकुलम के हिसाब से वो कोर्सेज यहाँ डेवलप कर दिए, जिससे यहाँ और बाहर की अपॉर्चुनिटी विद पाथवे, मतलब आपका दिल करे आप यहाँ कर लो, आप वहाँ करें। यहाँ पे भी मिनिमम 40-50,000 की तो जॉब इजीली अवेलेबल है, एंड यू कैन ग्रो मोर एंड मोर। बिल्कुल, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए चांस पे चांस आपको दिए जाएंगे। बच्चा आपके घर में रहेगा, हायर स्टडी ले सकता है, ऑस्ट्रेलियन टीचर से पढ़ सकता है, जो हर किसी का जो है एक सपना होता है। सर क्या कहना चाहेंगे, कुछ पेरेंट्स को एडवाइस या बच्चों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ी चीज चली हुई है, कितने कितने लाख चाहिए अब्रॉड स्टडीज के लिए। सर, बिल्कुल ऐसा है जी, बिल्कुल डेली न्यूज़पेपर्स में आता है कि कितना फ्रॉड हो रहा है। बिल्कुल। मैं ये बताऊंगा कि हमारा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ये ऑस्ट्रेलियन बोर्ड के जो टीचर्स है, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से भेजे अपने खर्चे पे, मैंने पैसे नहीं लगाए। ये जो इनिशिएटिव है हमारा, जो कंप्लायंस हुआ है, आप ये देखोगे फीसेस नेक्स्ट टू मिनिमम है, क्योंकि इसमें एजेंट फीस नहीं है कोई। जी बिल्कुल। इसमें कोई और चीजें नहीं है। प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर आपने जाके कोई चीज ऐसी नहीं करनी कि जिसमें हम कमीशन बंदे को ज्यादा आएगी। राइट। सो अपॉर्चुनिटी हम ये चाहेंगे कि आफ्टर 9th 10th 11th 12th कम एंड कंसल्ट अस। हम राइट पाथवे बच्चों को और उनके पेरेंट्स को बताएंगे। इट इज़ अप टू देयर विल हाउ टू गो अबाउट इट। निचले कई बारी हम लोअर कोर्ट में केस हार जाते हैं ना, तो हाई कोर्ट तक तंग करता है। तो नीचे से ही अगर हम पाथवे ठीक बना दे, दैट आर रियल प्रॉपर्टी इज व्हाट? Our real properties are child. Hi, my name's Ange Smith and I am here representing the School Curriculum and Standards Authority from the Department of Education in Western Australia. We are here working with RSPS school leadership and teachers as they are implementing the Western Australian curriculum for the first time. Very excited to be here and work with the teachers as they develop their skills and teach the students the Western Australian curriculum. Hello everyone, my name is Petra Trinke. I'm the Principal Consultant of Technologies for International Education from the Schools Curriculum and Standards Authority from Western Australia. How Indian students would be benefits by this, ma'am? I think that the skills that students need now, as opposed to when I was at school, are very different, and the way in which the Western Australian curriculum is delivered get students ready for the jobs of the future that have not yet been created. हम जैसा कहते हैं ना, नींव मजबूत हो तभी जाके जो है फ्यूचर पे डिपेंड करता है। सर बिल्कुल अच्छी चीज रवि जी ने बताई है कि लाखों करोड़ों रुपए लग जाते हैं एक बच्चे को सेटल करने में। देखिए बड़ा दुख होता है आजकल, जब भी न्यूज़पेपर उठाता हूँ मैं तो पहली खबर यही होती है कि 15 से 20 लाख की ठगी हुई वीज़ा वालों को। डेली पे रहने वाले हर पेरेंट का आजकल सपना है कि मेरा बच्चा इंटरनेशनल
कॉलेज से, स्कूल से पढ़ाई करे। जी, जी, यहाँ पे उल्टी गंगा बह रही है। जी। वहाँ तो बाहर क्या चाह रहे हैं कि बच्चा बाहर जाके पढ़े, बाहर के टीचर से पढ़े। यहाँ पे हमारे स्कूल में बाहर से एक्सपर्ट टीचर आके यहाँ पढ़ा रहे हैं। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन अस एंड अदर सिस्टम्स। तो हम तो हमारा मेन एम ये है कि बच्चे को बाहर भेजना एम नहीं है, वो बाहर जाके एक अच्छे कोर्स में एडमिशन ले, जल्दी से जल्दी PR ले और वेल सेटल्ड हो जाए। अगर इसी तरीके से आप भी चाहते हैं लाखों करोड़ों रुपए खत्म ना हो, बच्चा फॉरेनर टीचर से पढ़े और बाहर जाकर सेटल्ड हो जाए और वेस्टेज ऑफ मनी ना हो, तो कांटेक्ट कीजिए दिए गए नंबर पर। RS पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आपने पहुंचना है, विजिट करना है और अपने बच्चे के फ्यूचर को निखारना